भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए 10th क्लास की जो टॉप 100 क्वेश्चंस की है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, 26 क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं प्लेलिस्ट में। इस एपिसोड के अंदर 5 क्वेश्चन और मैं अपलोड करूंगा, क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29, 30 एंड 31। सबसे पहले तो ये कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose 1 0 is 2 plus root 3। देखिए अब तक जितने भी क्वेश्चन थे उनमें ये था कि आपके पास 2 जीरोज गिवन होते तो आप पोलिनोमियल इजीली निकाल लेते थे, लेकिन जब कोई एक इरेशनल दे रखा हो तब आप कैसे निकालोगे। तो इसको आप ऐसे करोगे कि भाई लेट x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3, क्योंकि एक रूट है तो इसका वो x की एक वैल्यू है और हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है तो x को इसके इक्वल रखेंगे। फिर 2 लेफ्ट में आके -2 हो जाएगा, इक्वल टू में रूट 3। अब स्केयरिंग बोथ साइड्स, जैसे हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो इधर तो x -2 का स्क्वेयर हो जाएगा और इधर रूट 3 का स्क्वेयर हो जाएगा। होल स्क्वेयर ओपन कीजिए, एक्स स्क्वेयर प्लस में 2 स्क्वेयर 4 होता है, माइनस में 2 इंटू एक्स इंटू 2, और इधर स्क्वेयर रूट से 2 कैंसिल होकर के सिर्फ क्या बचेगा 3। तो फाइनल आंसर जो हमारे पास आएगा वो ये आएगा, एक्स स्क्वेयर 2 इंटू 2 4, यानी कि माइनस का 4x प्लस का 4 और 3 लेफ्ट में आके माइनस हो जाएगा तो 4 माइनस 3 प्लस 1 बच जाएगा और इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 27। अब क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं, जो कि ये है हमारे पास। फाइंड द जीरोज ऑफ रूट 3 एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 4 रूट 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, सेकंड चैप्टर है आपका, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। क्या इक्वेशन दे रखी है, रूट 3 एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 4 रूट 3। ठीक है, इसको हम पी एक्स मान करके चलते हैं। फिर एक आएगा प्रोडक्ट, एक आएगा सम। प्रोडक्ट क्या होगा, रूट 3 को 4 रूट 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 रूट 3 इंटू रूट 3, यानी कि 4 रूट 3 इंटू रूट 3, रूट 3 इंटू रूट 3 3, 3 4 जा 12, तो प्रोडक्ट क्या आ गया 12 आ गया, और जो सम है वो माइनस का 8 है। तो हमें ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि प्रोडक्ट तो आए 12 और सम आए -8। सीधी सी बात है भाई, 6 इंटू 2 12 होता है, लेकिन माइनस का 8 चाहिए तो इसलिए माइनस का 6 और माइनस का 2 बनेगा, क्योंकि -6 -2 इज इक्वल टू -8। तो इस तरह से हमारे पास ये कंडीशन बन जाएगी, रूट 3 एक्स स्क्वेयर -6 एक्स माइनस 2x। देखिए -6 -2 वापस -8 बन रहा है, इसीलिए -8 को हमने दो हिस्सों में इस तरह से ब्रेक किया, और प्लस में ये 4 रूट 3 है ही। अब देखिए रूट 3 है और x कॉमन जा रहा है, रूट 3 भी कॉमन जाएगा और x भी कॉमन जाएगा, तो इधर तो सिर्फ x बचेगा। अब ध्यान रखना, जब 6 में से रूट 3 कॉमन लेंगे तो इसका मतलब होता है कि रूट 3 से हम डिवाइड कर रहे हैं उसको। अब डिवाइड करेंगे तो इसका कर दो रैशनलाइजेशन, ऐसे करते हैं मैंने, रूट 3 इंटू रूट 3 होता है 3, और 3 2 जा 6, तो 2 रूट 3 बच जाएगा यहाँ पे, -2 रूट 3 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, और लास्ट के 2 में से -2 कॉमन लोगे तो ये प्लस का x हो जाएगा, क्योंकि माइनस बाहर जा चुका, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, और 2 से डिवाइड करने पे 2 रूट 3 बच जाएगा। अब ये ब्रैकेट मैच हो गए सेम टू सेम, इसलिए हम इस ब्रैकेट को कॉमन ले लेंगे, x -2 रूट 3 इंटू रूट 3 एक्स -2। अब सेपरेटली इक्वल टू 0 रख करके हम x की वैल्यू निकालेंगे, इक्वल टू 0 एंड रूट 3 एक्स -2 इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 2 रूट 3 एंड x इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे रूट 3 है और इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 बाई रूट 3, 2 जीरोज आ गए। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट केस में, हेयर एक्स स्क्वेयर का जो कोफिशिएंट होता है, देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें जो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट है उसे हम a मानते हैं और वो है रूट 3। एक्स का कोफिशिएंट है -8 तो उसे हम b मान लेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उससे कंपेयर करेंगे। फिर c कांस्टेंट टर्म 4 रूट 3 है। ठीक है, लेट जो रूट निकले इनमें से किसी एक को आप अल्फा मान लो 2 रूट 3, एंड जो अदर रूट है उसको आप बीटा मान लो, और वो क्या है आपके पास 2 अपॉन रूट 3, ये हमने मान लिया। अब कंडीशन क्या होती है कि सम ऑफ जीरोज, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। रिलेशनशिप जो हम देखेंगे तो एक तरफ ये लिखेंगे और एक तरफ अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। लेफ्ट राइट इक्वल आना चाहिए। अल्फा की वैल्यू
2√3 प्लस बीटा की वैल्यू 2/√3। इधर माइनस का साइन, b की वैल्यू है -8 ब्रैकेट में लिखना, और अपॉन में a की वैल्यू है √3। अब इधर एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम तो √3 आ गया, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे 3, 3 2 जा 6 प्लस 2, और इधर माइनस माइनस प्लस 8/√3। तो हम देखते हैं कि लेफ्ट और राइट, लेफ्ट साइड में जैसे ये ना 8/√3 इज इक्वल टू 8/√3, दोनों इक्वल आ गए। तो इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया एडिशन। तो अब प्रोडक्ट में चलते हैं। अल्फा की वैल्यू 2√3, बीटा की वैल्यू 2/√3, इधर c की वैल्यू हमारे पास क्या है 4√3, और a की वैल्यू क्या है √3। डिवाइड में लिख देंगे, फॉर्मूला याद रख लेना, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। तो 2 × 2 4, और इधर √3 से √3 कैंसिल होकर के ये भी वेरीफाई हो गया। तो हैंस वेरीफाइड, हैंस रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। ये लिख देना, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 29th पे, जो कि हमारे पास क्या है, वो भी अल्फा बीटा से रिलेटेड है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसको हम देखते हैं। हमारे पास ये है, इफ अल्फा एंड बीटा आर zeros of polynomial fx is equal to x² minus x minus 2, then find a polynomial whose zeros are 2 alpha plus 1 and 2 beta प्लस 1। यानी कि हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसके जीरोज क्या होंगे 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1। तो हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल कौन सा है वो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर। गिवन पॉलिनोमियल इज x² माइनस x माइनस 2। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a वाले फॉर्मूले से हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस, देखिए b का मतलब है x का कोफिशिएंट और वो -1 है, डिवाइड में x² का कोफिशिएंट a होता है वो 1 है, यानी कि 1 आ गया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 आ गई। फिर अल्फा बीटा की वैल्यू निकालेंगे c/a, यानी कि कांस्टेंट टर्म जो है वो है -2, और अपॉन में a का मतलब x² का कोफिशिएंट वो आ गया -2। अब हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल निकालना है जिसके रूट्स क्या है 2 अल्फा प्लस 1, एक रूट हो गया ये, फिर दूसरा दे रखा है 2 बीटा प्लस 1, ये हो गया। अब हमें नई इक्वेशन निकालनी है, तो सम ऑफ रूट्स निकालेंगे, यानी कि सम निकालेंगे सबसे पहले। तो वो आ गया 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 का एडिशन कर दिया, इधर 2 अल्फा और 2 बीटा को एक साथ लिखा, और ये 1 + 1 2 हो गया। अब मैं इस सारे में से 2 कॉमन ले सकता हूं, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, ये कंडीशन आ गई आपके पास। अब इसमें हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है +1। तो ये 2 × में इसकी वैल्यू मैं रखूंगा +1, और ये +1 ऑलरेडी है ही, तो ये 2 ब्रैकेट में भी वैल्यू 2, यानी कि 16 होकर के सम जो है वो क्या आ गया 4 आ गया। फिर हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जिसको हम p से डिनोट करते हैं, और वो क्या होगा 2 अल्फा प्लस 1 × 2 बीटा प्लस 1। अब इनका प्रोडक्ट कर देते हैं, 2 अल्फा को 2 बीटा से करोगे तो 2 2 जा 4 अल्फा बीटा, प्लस में 2 अल्फा × 1 2 अल्फा, फिर 1 से करोगे प्लस में 2 बीटा और प्लस में 1। फिर से देख लो एडिशन, 2 अल्फा को 2 बीटा से किया तो 4 अल्फा बीटा आया, 2 अल्फा को 1 से किया 2 अल्फा आया, फिर 1 से 2 बीटा को किया 2 बीटा, और फिर 1 1, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक तो कंडीशन आ गई 4 × में अल्फा बीटा। इसके अंदर देखिए दो टर्म 2 अल्फा प्लस 2 बीटा है, तो 2 कॉमन ले सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा लिख सकता हूँ, और +1। इसके अंदर अब अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है -2, वो मैं लिख सकता हूँ इस ब्रैकेट में, प्लस में 2, और अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो +1 लिख सकता हूँ मैं, और +1, यानी कि ये आ जाएगा -8 + 2 + 1, -8 + 3 विच इज इक्वल टू -5, ठीक है। तो प्रोडक्ट भी आ गया, सम आ गया। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज, हम उसको hx से मान लेते हैं, और हम यहाँ पे k लिखेंगे क्योंकि कांस्टेंट होता ही है, x² लिखते हैं, माइनस में सम इंटू x और प्लस प्रोडक्ट, ये होता है हमारे पास मेन फॉर्मूला। तो k लिख करके x² लिखेंगे, सम जो है हमारे पास क्या आ चुका था 4 आ चुका था, तो हम लिखेंगे माइनस में 4x प्लस प्रोडक्ट जो है वो ऑलरेडी -5 है, तो इसलिए प्लस इंटू माइनस -5 आ जाएगा।
ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप के को हटा करके भी लिख सकते हैं, तब भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है वो देखिए। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्र प्लस 5x प्लस m, सेटिस्फाइंग द रिलेशनशिप अल्फा स्क्र प्लस बीटा स्क्र प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पोलिनोमियल ये दे रखा है और ये कंडीशन हमें गिवन है। ठीक है, तो पहले मैं ये लिख लेता हूँ भाई, हमें जो फंक्शन दे रखा है एफ एक्स, पोलिनोमियल जो दे रखा है वो है 2x स्क्र प्लस 5x प्लस m। अल्फा बीटा इसके जीरोज हैं और सेटिस्फाइंग द कंडीशन अल्फा स्क्र प्लस बीटा स्क्र प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। तो साइड में आप पहले एक काम कर दो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल दो, यानी कि -b/a। माइनस b है x का कोफिशिएंट 5, a है आपका x स्क्र का कोफिशिएंट 2, तो वैल्यू क्या आ गई अल्फा प्लस बीटा की -5/2। वैसे ही अल्फा बीटा प्रोडक्ट c/a, c इज m एंड a इज 2, m/2 आ गई। अब अल्फा स्क्र प्लस बीटा स्क्र प्लस 2 अल्फा बीटा है। हम एक चीज़ कर सकते हैं इसमें, देखिए ये अल्फा स्क्र हो गया, ये बीटा स्क्र है, ये अल्फा बीटा है, मुझे 2 अल्फा बीटा मिल जाए तो मैं होल स्क्र बना सकता हूँ। इसलिए सिंगल अल्फा बीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, यानी कि इस एक को मैंने 2 - 1 करके लिख दिया। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़, यही स्टेप ऐसा है जो आपको समझना है। इस 1 अल्फा बीटा को मैंने 2 अल्फा बीटा माइनस 1 अल्फा बीटा लिखा, क्योंकि इसको सोल्व करके वापस क्या आएगा आपके पास, अल्फा बीटा ही आएगा, और इक्वल टू में क्या है 21/4। अब फर्स्ट 3 टर्म को देखो, अल्फा स्क्र प्लस बीटा स्क्र प्लस 2 अल्फा बीटा। फर्स्ट 3 टर्म को मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्र, और लास्ट में माइनस अल्फा बीटा है, इज इक्वल टू 21/4। अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -5/2, तो -5/2 होल स्क्र माइनस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू m/2 है, और इक्वल टू में क्या है 21/4, विच एम्प्लॉयज करके ये 25/4, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस m/2 इज इक्वल टू 21/4। अब हम एक काम और करते हैं, 21/4 को लेफ्ट में ले आते हैं, तो ये 25/4 माइनस 21/4, और जो ये माइनस में m/2 वो राइट में जाकर के प्लस का m/2 हो जाएगा। यहाँ पर दोनों का डिनोमिनेटर सेम 4 है, 25 माइनस 21 वो होता है आपके पास 4/4, इधर m/2, 4 से 4 कैंसिल होकर 1 हो गया, 2 इधर आकर के फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस तरह से m की वैल्यू आ जाएगी 2 × 1 2, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास आता है लास्ट क्वेश्चन इसका, यानी कि 5th 31, और वो क्या है वो देखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which pair of equations 2x plus ky equal to 0 and 3x plus k plus 3y is equal to 12 represent parallel lines। अब पैरेलल लाइंस है तो इसका मतलब सारी कंडीशंस में लास्ट वाली टर्म इक्वल नहीं होगी, यानी कि कंडीशन क्या बनेगी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन क्या है वो मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ, 2x प्लस के वाई इक्वल टू 0 इक्वेशन 1 गिवन है, एंड इक्वेशन 2 इज 3x प्लस के प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 12। यहाँ पर a1 है 2, a2 है 3, क्योंकि x के कोफिशिएंट लिखते हैं, इज इक्वल टू ऊपर के नीचे k प्लस 3। ठीक है, लास्ट के ऑप्शन बाद में लेंगे, पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। इधर देखिए ये इधर जाएगा, 2 के साथ k प्लस 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर 3k के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, विच एम्प्लॉयज 2k प्लस 6 इज इक्वल टू 3k। अब ये उधर चला जाएगा, 6 इज इक्वल टू 3k माइनस 2k, यानी कि आपके पास k की वैल्यू क्या आ गई 6, क्योंकि 3k माइनस 2k 1k होता है, और 1k इक्वल टू में 6, तो k की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। और लास्ट वाले में ऑटोमेटिक देखिए 0/12 आएगी। अगर हम लास्ट की कंडीशन देखते हैं b1/b2, यानी कि k/k प्लस 3 इज नॉट इक्वल टू होना चाहिए c1/c2, यानी कि 0/12, तो k इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अपॉन में है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो 0 आ जाएगा। k 0 नहीं होना चाहिए, और जो 6 है वो नॉट इक्वल टू 0 है ही, तो इसका मतलब जो k इक्वल टू 6 इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरह से हमारे पास ये 5 क्वेश्चन हो गए। चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी आपका डाउट हो एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन नंबर आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि सर इस क्वेश्चन की वीडियो बना दीजिए, मैं पर्टिकुलरली उसकी वीडियो बना दूंगा।
साथ में पूरी एनसीईआरटी की भी सॉल्यूशन साथ साथ चल रही है, प्लेलिस्ट ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं।